अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। कार इमिशन टेस्ट पास, अगर आप अपनी गाड़ी का कार इमिशन टेस्ट लाहौर के अंदर पास करवाना चाहते हैं तो ये 7-8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ। इसको आप गौर से लिख लें, लिखने के बाद इनको आप इंप्लीमेंट करें। आप अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है तब भी, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, इवन 50 साल पुरानी गाड़ी है तब भी अगर आप ये 7-8 पॉइंट को ज़हन में रखेंगे तो आप हमेशा अपनी गाड़ी का कार इमिशन टेस्ट पास करवा लेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से। और दूसरी चीज़ ये है, आपका एक फ़र्ज़ भी बनता है अपने शहर के लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी कि आप उनको साफ़ हवा प्रोवाइड करें। साफ़ हवा तभी प्रोवाइड करेंगे कि आपकी गाड़ी से मुज़र सेहत जो धुआं निकलता है वो ना निकले, ठीक है। इसके अलावा आप लाहौर शहर में अगर आते हैं तो आपको पता होगा दिसंबर जनवरी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पे यहाँ पे 400 मतलब ने एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस तक चला जाता है। जबकि यूरोप के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे आप नॉर्वे में चले जाते हैं, स्वीडन में चले जाते हैं, फिनलैंड में चले जाते हैं, डेनमार्क में चले जाते हैं, वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 से ऊपर नहीं जाता। यानी अच्छी जो हवा होती है वो अंडर 50 होती है। और 50 से ऊपर जितनी भी हवा होती है जो पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितनी भी हवा है वो अनक्लीन है। अगर आप देखें कि आज से 20 साल पीछे अगर आप चाइना में जाते तो चाइना में बीजिंग, हमारे साथ क्लास फेलोज थे चाइना के, तो उस जमाने स्वीडन की मैं बात बता रहा हूँ। स्वीडन में हमारे क्लास फेलो बताते थे कि जो बीजिंग है ना सिटी, ये 2007 की बात बता रहा हूँ, वो कहते हैं बीजिंग सिटी इतना ज़्यादा पोल्यूटेड है कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। ये बीजिंग के अपने रहने वाले लोग कहते थे। लेकिन आज बीजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दूसरा उनकी जो गाड़ियों से इमिशन होती है वो भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने बेशुमार दरख्त लगाए हैं। हमारे कंट्री में भी दरख्तों की बेशुमार ज़रूरत है। साथ ही साथ कराची में अगर आप चले जाते हैं ना, आप देखते हैं कराची में समुंदर है साथ में, और जितनी भी ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको समुंदर सक कर लेता है। हवा वैसे सफाई कर देता है समुद्र। लेकिन लाहौर के अंदर सिर्फ एक दरिया रावी है जो कि जुलाई और अगस्त में आता है, उससे पहले कोई दरिया नहीं है। अगर दरिया में पानी आता हो या नहरों में पानी आता हो एम्स्टरडेम की तरह या वीनस की तरह, वीनस आपको पता है इटली का शहर है और एम्स्टरडेम जो है वो नीदरलैंड्स का शहर है, उसके अंदर 146 नहरें हैं, इसी वजह से वो भी बहुत साफ सुथरा आपको नजर आता है। अब आ जाती जो 7-8 आपने पॉइंट करने हैं वो कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले आपने स्मोक से बचने के लिए और अपनी गाड़ी को ठीक करने के लिए अपना जो इंजन ऑयल है ना गाड़ी का, उसको आपने रेगुलरली चेंज करवाना है। मैक्सिमम जो टाइम होना चाहिए वो 6 मंथ्स होना चाहिए आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो 1000 किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं उसका इंजन ऑयल, कुछ का 2000 के ऊपर करते हैं, कुछ का 4000 के ऊपर करते हैं। आप कोशिश करें, अगर आपके इंजन ऑयल के ऊपर लिखा हुआ है ना 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर, तो आप 1000 किलोमीटर पहले इसको चेंज कर लें। दूसरी चीज़ जो आपने चेंज करवानी है दैट इज़ एयर फिल्टर। गाड़ी का जो एयर फिल्टर है, जैसे मेरे पास होंडा सिविक गाड़ी थी तो मैंने मतलब 12 साल चलाई है, तो उसके अंदर जो एयर जो है ना, ये सारी चीज़ें अगर आपने एवरेज ठीक करनी है तो एवरेज ठीक करने के लिए मैं सारा कुछ करता था। उसमें ये होता है कि पहले इंजन ऑयल आपने चेंज करना है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का आपने इंजन ऑयल डलवाना है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, इंजन ऑयल के ऊपर भी मेरे वीडियोस हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। इंजन ऑयल को आप कैसे चेक कर सकते हैं, उनके ग्रेड्स को कैसे चेक कर सकते हैं। इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टेम्परेचर को बियर कर सके, ज़्यादा गर्मी में चलने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एयर फिल्टर, आपको चाहिए कि हर 6 महीने के अंदर अंदर एयर फिल्टर लाजमी चेंज करवा लिया करें। वो इतना महंगा नहीं है, 400 से लेके 700-800 तक आ जाता है एयर फिल्टर। तीसरी चीज आती है ऑयल फिल्टर। जो आपका ऑयल है ना, इंजन ऑयल, वो इंजन के अंदर से गुजर के वापस जब आता है तो वो गंदा हो जाता है, तो उसको आप साफ करने के लिए ऑयल फिल्टर भी आप हर 6 महीने बाद कम से कम उसको चेंज करें। चौथी जो चीज़ है वो है कॉइल्स। जो आपके प्लग होते हैं ना, प्लग के साथ जो जिन कॉइल्स के अंदर जाके आपके प्लग फिट होते हैं और बाद में इंजन तक जाते हैं, उन कॉइल्स को आपने साफ करवाना है। साफ करवाने के लिए उसके जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, सारे पार्ट्स को ख़राब है, अगर वो वाशर वगैरह उसकी ख़राब है तो उसको भी निकलवा के आपने साफ करवाना है, ठीक है जी। और पेट्रोल से साफ करवाएं, इट इज़ बेटर कि कॉइल को साफ करवाएं। फिर आपने कॉइल की क्वालिटी देखनी है कि कॉइल के ऊपर जब प्लग लगता है तो उसके अंदर जो सही करंट सही पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है।
और अगली चीज़ है स्पार्क प्लग। प्लग अगर आपके बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं तो उनको या रिप्लेस करवाएं या कम से कम उसको साफ करवाएं। अगर आपको एक प्लग फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का एक प्लग मिलता है, सफाई करने में हो सकता है वो फ्री में कर दे जिससे आप ट्यूनिंग करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप चारों को चेंज करवाएंगे तो यू विल हैव टू पे लाइक 4000 रुपीज़ फॉर प्लग्स। तो प्लग को चेंज करवाएं हर 6 महीने बाद या साल बाद कम से कम, और अच्छे प्लग लगवाएं। इरिडियम के अगर आप लगवा सकते हैं इट विल बी बेटर, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा करंट पैदा होगा, ज़्यादा एवरेज आएगी, फ्यूल एवरेज आपकी इरिडियम के स्पार्क प्लग से ज़्यादा अच्छी आपको आती है। और 1 नंबर प्लग लगवाएं, 2 नंबर प्लग ना लगवाएं। आजकल 2 नंबर प्लग भी मार्केट में बेशुमार मिल रहे हैं। प्लग हमेशा 1 नंबर लगवाएं, थोड़े चाहे महंगे मिले आपको। फिर कॉयल अगर को ख़राब है तो कॉयल को चेंज करवा दें या कम से कम उसको साफ करवा दें, उसकी वाशलें वगैरह सारा कुछ चेंज करवाएं। अगली चीज़ जो आपने चेक करनी है दैट इज ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर जो है ना वो भी लगा होता है इंजन के साथ ही, तो नीचे से गुजर के जा रहा होता है, उसको भी आपने उतरवा के उसको भी साफ करवाना है, कंप्लीटली साफ करवाना है पेट्रोल के साथ। ऑक्सीजन सेंसर अगर ख़राब है तो लाहौर बिलालगंज में आपको नया मिल जाएगा, और इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं, 4-5 हज़ार का आपको ऑक्सीजन सेंसर मिल जाएगा। आप उसको डलवा लें तो आपकी एवरेज भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सेंसर से धुआं आना बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अपने घर वालों, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और कैटलिक कन्वर्टर एक चीज़ होती है जो गाड़ी के नीचे लगी होती है, जो सेंसर के करीब होती है। कैटलिक कन्वर्टर के अंदर से मिट्टी या रेत निकलती है, तो उसको भी आपने साफ करवाना है। अगर वो साफ नहीं हो सकता तो उसको चेंज करवा लें। बाकी एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ 35 साल पहले गाड़ियों के प्लांट लगे थे, 3 बड़ी कंपनीज के प्लांट लगे थे, जो कि अब गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रहे हैं, इतनी ज़्यादा महंगी बना रहे हैं कि कोई भी हमारे जैसा आदमी गाड़ी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। ख़ास तौर पे हर बजट के अंदर गाड़ियों के ऊपर बेशुमार टैक्सेस लग जाते हैं, और गाड़ियाँ पाकिस्तान में वैसे भी इंडिया की निस्बत और ईरान की निस्बत कुछ 7 गुना महंगी है। जो ईरान में गाड़ी मतलब फर्ज किया 1500 सीसी अगर आपने गाड़ी लेनी है, ईरान में आज ही 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाती है उतनी, और इंडिया के अंदर भी 10 से 15 लाख के अंदर अंदर वो गाड़ी मिल जाती है। बड़े बड़े ब्रांड इंडिया के अंदर खुल गए। मेरी ये सजेशन होगी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं उनको कहना चाहिए कि जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर 100% प्रोटेक्शन करेगी, सिर्फ उसी को इजाज़त होगी वो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बनाए। और जो बंदा गाड़ी पूरी की पूरी पाकिस्तान में बनाएगा उसके ऊपर 0% टैक्स कर दें, और जो बाहर से पार्ट्स मंगवाते हैं उनके ऊपर आप 100% टैक्स लगाएं, ताकि होगा ये जब वो इंपोर्टेड पार्ट्स वाली गाड़ियाँ या मल्टीनेशनल कंपनीज वाली गाड़ियाँ महंगी बिकेंगी तो लोग उनको नहीं खरीदेंगे, लोग पाकिस्तानी कंपनीज की गाड़ियाँ खरीदेंगे। जैसे इस वक्त देख लें पाकिस्तानी कंपनीज के मोटरसाइकिल्स मार्केट में आ चुके हैं, चिंची लोडर्स आ चुके हैं, फिर बेशुमार किस्म के छोटी छोटी व्हीकल्स आपको पाकिस्तान की बनी हुई मिल जाती हैं। इस तरह गाड़ियों को इनकरेज करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ही सारी गाड़ियां बने, उसकी एक एक चीज़ पाकिस्तान में बन सकती है। इंजन बन सकता है, उसका रेडिएटर बन सकता है, उसका कार्बोरेटर बन सकता है, उसकी थ्रॉटल बॉडी बन सकती है, उसके इवन प्लग्स बन सकते हैं, उसके ऑयल फिल्टर बन सकते हैं। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तो ऑलरेडी बन रहे हैं, फिर कॉइल्स बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम गाड़ी कंप्लीट बनेगी तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे बढ़ने की बजाय ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही बैंकों से कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जो आज हो ये रहा है कि सारा का सारा बजट, सारा का सारा हमारा जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, जो 25 करोड़ आवाम से इकट्ठा होता है, सारा का सारा वो 20-25 जो बैंक हैं उनके कर्जे की सूद में वो सारा चला जाता है।